तो ग्वालियर हाई कोर्ट में जो व्यवस्था है, तिलकधारी कुत्ता आया और कहने लगा तू क्या भोले शंकर की रक्षा करेगा, तो क्या हमारा सम्राट पृथ्वीराज चौहान हारता? सरकार साथ नहीं है तो हम सब सरकार को उखाड़ फेंकने का भी काम। ग्वालियर हाई कोर्ट में जो लोग परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति का विरोध कर रहे हैं, पवन पाठक और अनिल मिश्रा, जे उन कुत्तों की संतानें हैं जिन कुत्तों ने देश को तोड़ने में सदैव साथ दिया है, देश को बांटने में सदैव साथ दिया है। उन कुत्तों की ये दोनों और इनके साथ वाले संतानें हैं। उदाहरण के लिए गुजरात का जब सोमनाथ का मंदिर लूटने के लिए महमूद गजनबी आया 712 में, और वहाँ के शासक, राजपूत शासक, जिन्होंने एक टोली बनाई और कहा मंदिर पर गए कि सोमनाथ के मंदिर की रक्षा हम करेंगे। इस बात को कही तो इन जैसे ही भेष का एक तिलकधारी कुत्ता आया और कहने लगा तू क्या भोले शंकर की रक्षा करेगा। तो राजपूत टोले ने कही कि हमारे देश में हम बटे हुए हैं, शूद्र हो चाहे क्षत्रिय हो चाहे वैश्य हो चाहे ब्राह्मण हो, सबको हम लड़ने की अनुमति देते हैं और इनसे लड़ेंगे। तो उस समय का कुत्ता बोला कि शूद्र को लड़ने की अनुमति नहीं है, बनिया को लड़ने की अनुमति नहीं है, ब्राह्मण को लड़ने की अनुमति नहीं है, वो तो केवल पूजा पाठ करेगा। तो ये वैसे ही कुत्ते हैं। जैसे परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में सबको समानता का अधिकार दिया और परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा से समानता के विचार ही देख करके आते हैं। तो ऐसे महापुरुष की प्रतिमा ग्वालियर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के आदेश अनुसार लगने जा रही थी, उसका विरोध कर रहे हैं। तो ये गद्दार हैं, देश के प्रति इनके पुरखों ने और इन्होंने सदैव गद्दारी की है। ये वही उन्हीं की संतान है, ये गद्दारों की संतान है। जयचंद, हमारा भारत देश का सबसे शक्तिशाली शासक था पृथ्वीराज चौहान, और उसका कट्टर कोई विरोधी था तो जयचंद था। और जयचंद से मोहम्मद गौरी मिलवाने में किसका सहयोग था? इनके पुरखों का, जिसकी ये संतान है उन्हीं का योगदान था। ऐसा ही तिलकधारी गया और जयचंद से मोहम्मद गौरी की मुलाकात करवाई और मुलाकात करवा करके इन जैसे कुत्तों ने ही देश को तोड़वाया और मोहम्मद गौरी से कहा कि आप युद्ध में जाकर के गाय माता को छोड़ दीजिए, जिससे पृथ्वीराज चौहान की सेना और पृथ्वीराज चौहान हथियार डाल देगा। तो ये वही कुत्ते हैं, सदैव तोड़वाते हैं। और इन कुत्तों ने देश को कभी जोड़ा नहीं है, इनके मुंह से कभी समानता की बात नहीं निकलती है। इन कुत्तों के मुंह से सदैव देश को तोड़ने की बात निकलती है। और आज जहाँ जहाँ इन जैसे कुत्ते हैं, जो मोहम्मद गौरी के समय और महमूद गजनबी के समय के कुत्ते हैं, उनकी जो संतान है, देश तोड़ने वाले, बिकने वाले, ये वही लोग हैं। तो ये सदैव समानता के विरोधी हैं। इन कुत्तों को समानता हजम नहीं होती है, ये मानव को मानव नहीं समझ सकते हैं। तो मैं तो कहना चाहता हूँ कि प्रशासन इनको समझा दे। मोहन यादव जी, आप समझा दें, आपकी यहाँ सरकार है, और आदेश दे दें कि हाई कोर्ट में जो आदेश चीफ जस्टिस ने दिया है उसके हम साथ हैं। यदि सरकार साथ नहीं है तो हम सब सरकार को उखाड़ फेंकने का भी काम करेंगे और फेंक देंगे, सरकार को नहीं रहने देंगे मध्य प्रदेश में। क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर हमारे ही पूजनीय नहीं है, सर्व धर्म के और सर्व देशवासियों के पूजनीय हैं। और ये तो देश के विरोधी हैं, इनके पुरखों ने सविदेव देश में गद्दारी की है। यदि मोहम्मद गौरी को ये ज्ञान नहीं देते तो क्या हमारा सम्राट पृथ्वीराज चौहान हारता? ये राजपूत टोली को लड़ने से नहीं रोकते और शूद्रों को, वैश्यों को, ब्राह्मणों को और क्षत्रियों को सबको एक साथ बना करके लड़ने की अनुमति दे देते, तो क्या हमारा देश कभी विदेशियों का गुलाम होता? नहीं होता। तो इन जैसे कुत्तों ने सदैव गद्दारी की है और देश को तोड़ने का काम करते हैं। और वो ग्वालियर हाई कोर्ट में जो व्यवस्था है और जो समानता का आधार है और जो समानता के विचार जिन लोगों में है, उनको तोड़ने का काम इन जैसे कुत्ते कर रहे हैं। तो सम्मानित साथियों, मैं तो कहूँगा कि आप बाबा साहब को तो पढ़े ही है। समानता के लिए किसी ने काम किया तो बाबा साहब ने किया, इसलिए बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण होना चाहिए और सम्मानित साथियों में हर घर से निकलना चाहिए और हर घर से निकल करके ये गौर करना चाहिए कि कितने लोग बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा का विरोध कर रहे हैं। यदि जो लोग परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा का विरोध कर रहे हैं, वो समझ लो वो देश के प्रति गद्दार हैं। वो मोहम्मद गौरी की संतान है, वो महमूद गजनवी की संतान है। और उनमें जो मिला हुआ था तिलकधारी, जो मोहम्मद गौरी से मिला और जयचंद से मुलाकात कराई थी, उस गद्दार की संतान है जो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध कर रहे हैं।
और जिन्होंने राजपूत टोलों को रोका था, सोमनाथ मंदिर पर लड़ने नहीं दिया था, कहा था शंकर भोला स्वयं आकर के लड़ेंगे, ये उन गद्दारों की संतान है जो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा का विरोध कर रहे हैं। मेरे सम्मानित साथियों, मैं तो ये चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ज्ञान के प्रतीक हैं और समानता के प्रतीक हैं और राष्ट्र के प्रतीक हैं, भारत के रत्न हैं। और जब उसने अनुमति दे ही दी और वहाँ फाउंडेशन भी बन गया, मैंने मीडिया के माध्यम से देखा था, सोशल मीडिया के माध्यम से देखा था, वहाँ फाउंडेशन तैयार हो गया है जिस पर भारत का ध्वज लगाया। मैं तो कहता हूँ भारत का ध्वज तो सर्वोच्च स्थान पर है, वो रहे, लेकिन परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की स्टेचू ध्वज के नीचे जरूर होने चाहिए। बिन परम पूज्य बाबा साहब की प्रतिमा से ध्वज सम्मानजनक नहीं दिख रहा है। मेरे सम्मानित साथियों, मेरे सम्मानित साथियों, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमें हर घर से निकलना होगा और इन जैसे कुत्तों को देश से बाहर खदेड़ना होगा। हम इनमें इतने जूता मारें कि जो जितना देश का विरोध करे वो देश से जितने जल्दी भगा सकें उतने जल्दी सुकून में रहेंगे। यदि हमारे पुरखे गलती नहीं करते तो आज हम गुलाम नहीं होते। इसलिए अब हमें गलती नहीं करना है, इन जैसे कुत्तों को देश से बाहर खदेड़ करके भगाना है। एक किसी का भी भला नहीं चाहते हैं, ये पल पल पर बदलते हैं। आपने उसको बात करते हुए देखा कितना खिलखिला करके बदल रहा था। बताइए, बदलने का ढोंग किसी में है तो इन्हीं में है। इनसे सीखिए मेरे सम्मानित साथी, इनसे सीखिए कि देश की गद्दारी कैसे करते हैं। इनसे सीखिए कि देश की जनता को देश में भाईचारा कैसे नहीं पनपने देते हैं। जातिवाद का खेल किसने शुरू किया? इन लोगों ने शुरू किया। यदि ये सभी को लड़ने देते तो भारत काहे को गुलाम होता मेरे सम्मानित साथियों। और आज ये प्रतिमा रख जाए और जो सहयोग करें और जोर से जय भीम का नारा लगा दे और परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर फूल चढ़ा दें तो इनके बाप का क्या जाता है? तो जाता है क्या? नहीं जाता है। देश तो समानता के आधार पर एक सूत्र में बंधने जा रहा है और एक सूत्र में किसी ने नहीं बंधने दिया तो वो सबसे बड़ा कोई कारण है तो ये है अनिल मिश्रा और पवन पाठक जैसे लोग हैं और इनकी संतानें हैं और इनके जो इन जैसे हैं वही है और कोई नहीं है। इन जैसे गद्दारों से सावधान रहें और गद्दारों में जूते लगाने की पूरी तैयारी कर लें।